हाय एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने 3.3 के सर फॉर्मूलाज देखे थे और उसके अकॉर्डिंग 1 to 13 नंबर के सम्स देखे थे। बराबर। नाउ थोड़ी फार्मूला एड ऑन हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला है साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। सेम साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। नेक्स्ट वन कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, तो माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। तो ये फॉर्मूला है वो फॉर के ग्रुप में है, 4 फॉर्मूला का ग्रुप है। तो उसको याद रखने की भी एक कोई टेक्निक है। तो वो टेक्निक है कि s प्लस एस इज इक्वल टू 2cs। क्लियर। s माइनस एस इज इक्वल टू 2cs। s प्लस एस इज इक्वल टू 2sc, s माइनस एस इज इक्वल टू 2cs, c प्लस सी 2cc, c माइनस सी माइनस 2cc। ये क्या है, शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट याद रखोगे तो फॉर्मूला याद रह जाएगी। ये 4 फॉर्मूला और सेकेंड थिंग ये फॉर्मूला 4 है, ये भी याद रह जाएगी। बराबर। तो s प्लस एस दैट मीन साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो 2sc 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। जो फर्स्ट फंक्शन है उसमें ऑलवेज पॉजिटिव प्लस की साइन आएगी बिटवीन, एंड सेकेंड में ऑलवेज नेगेटिव की साइन आएगी। क्लियर। देन सेम ये भी फॉर्मूला में वही है, 2 साइन एक्स कॉस वाई, इससे रिवर्स है 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। 2sc इज इक्वल टू एस प्लस एस। यहाँ पे क्या था, s प्लस एस इज इक्वल टू 2sc, तो यहाँ पे क्या होगा 2sc इज इक्वल टू एस प्लस एस। 2cs तो s माइनस एस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। 2cc कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई माइनस 2ss तो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। तो एक यहाँ पे आप मिस्टेक कहाँ पे होगी कि डिवाइड बाय 2 यहाँ कहाँ लेना है। जब आप एडिशन से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आपको क्या करना है, जो x प्लस वाई है डिवाइड बाई 2 लेना है, x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 लेना है। जब मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में जा रहे हो तो डिवाइड बाई 2 नहीं लेना है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, याद रखना है। क्लियर। अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर 2 मल्टीप्लाई में है तो आंसर में डिवीज़न में 2 नहीं आएगा। क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई में 2 नहीं है तो आंसर में डिवीज़न में भी 2 आएगा और मल्टीप्लाई में भी 2 आएगा। क्लियर। कोई भी एक वे से आप याद रख सकते हो। क्लियर। तो नेक्स्ट 2 अल्फ़ा मीन्स कि 2 अल्फ़ा एंगल की इक्वेशंस देखते हैं। साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस 2x की फॉर्मूला 3 है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर। तो सेम साइन एक्स की 10 के फॉर्मेट में 2 अल्फ़ा की 10 के फॉर्मेट में भी 3 फॉर्मूला है। साइन 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ध्यान रखना साइन और tan का इक्वेशन सिमिलर है और कॉस का इक्वेशन क्या है, डिफरेंट है। क्लियर। तो ये हो गए साइन कॉस और tan के फॉर्मेट वाले इक्वेशन। नाउ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ये भी कॉमन 2 फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स की, ये भी याद रखनी है। हमने सिंगल फार्मूला याद रखी, 2 अल्फ़ा वाली याद रखी। नाउ 3 अल्फ़ा दैट मीन्स 3x वाली। साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसको याद कैसे रखेंगे, साइन 34 कैसे, तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। जहाँ पे क्यूब आता है वहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 नहीं आएगा, 2 3 कभी साथ में नहीं हो सकते, ऐसा याद रखने का। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्यूब नहीं है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है तो क्यूब है। सेम 34 का उल्टा क्या हो जाएगा 43, तो कॉस में क्या होगा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा कॉस 43। ये शॉर्ट फॉर्म है याद रखने का। क्लियर। नेक्स्ट वन है tan 3x, तो 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो इसको याद करने का शॉर्ट फॉर्म है 3t माइनस टी क्यूब 1 माइनस 3t स्क्वायर। क्लियर। ये सारी फॉर्मूला का यूज़ करके हम
14 से लेके 25 नंबर के सम्स 3.3 के करेंगे। क्लियर। तो मैंने 2 पार्ट में फॉर्मूला को डिवाइड कर लिया। 1 to 13 में जो फॉर्मूला यूज़ हो रही थी वो हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया। नाउ सेकेंड पार्ट में हम जो आगे 14 to 25 सम्स में जो फॉर्मूला यूज़ करनी है वो देखेंगे। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने का एक ही रीज़न है, आपको मैं एक साथ सारी फॉर्मूला दे दूँ तो आप लर्न नहीं कर पाओगे। आई मीन टू से कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इतनी सारी फॉर्मूला एक साथ हम कैसे याद रखें। इसके लिए एक पार्ट में हमने है ना हाफ ऑफ पोर्शन लिखा, सेकंड पार्ट में हमने हाफ ऑफ पोर्शन लिखा। ईच एंड एवरी फॉर्मूला नॉट फॉर 11th स्टैंडर्ड, इम्पोर्टेंट फॉर ऑल्सो 12th स्टैंडर्ड। ये सारी फॉर्मूला का यूज़ हमको 12th स्टैंडर्ड में भी कहीं ना कहीं करना है। तो मेक श्योर कि आप ये सारी फॉर्मूला याद रखें। क्लियर। एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स आप लिख कर इसको लर्न करिए। देखकर ही एक बार रीड कर लिया, लर्न कर लिया, ऐसे नहीं याद रहेगी। उसको 5 to 10 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा और इन अ वीक 2 to 3 डेज आपको एक बार इसको रिवाइज करना ही पड़ेगा। बराबर। ऐसा आप कंटिन्यू 2-3 मंथ्स रखोगे, रिवीजन, देन ये आपको याद रह जाएगी सारी फॉर्मूला। क्लियर। तो नाउ एक्सरसाइज में 3.3 में आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन इज prove that sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x is equal to 4 cos square x into sin 4x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेकिंग LHS साइड। तो LHS साइड क्या है? sin 2x 2 sin 4x प्लस sin 6x। मैं टर्म्स को रीअरेंज कर सकता हूँ। sin 6x sin 2x प्लस 2 sin 4x। तो मैंने टर्म को ऐसे ही क्यों अरेंज किया, उसके पीछे का लॉजिक ये है। देखो, sin x प्लस sin y, sin x प्लस sin y 2 sin x प्लस y cos x माइनस y बाई 2। तो देखो 6 प्लस 2 दोनों एंगल का एडिशन करना है, x प्लस वाई बाई 2। 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 8 बाई 2 मुझे क्या मिलेगा? 4 साइन 4x मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्या है? साइन 4x। तो मैं दोनों टर्म में से फिर क्या है? साइन 4x कॉमन निकाल सकता हूँ। इसके लिए मैंने ये दो की पैर बनाई। क्लियर। साइन 6x s प्लस एस 2sc 2 साइन 6x प्लस 2x बाई 2 कॉस 6x माइनस 2x बाई 2 प्लस 2 साइन 4x। क्लियर। तो नाउ साइन 6x प्लस 2x इज इक्वल टू 8x। 8x बाई 2 क्या हो जाएगा? साइन 4x cos 6x माइनस 2x दैट मीन्स 4x। 4x बाई 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 साइन 4x। तो 2 साइन 4x कॉमन फ्रॉम द बोथ टर्म। तो रिमेनिंग cos 2x प्लस 1। तो नाउ cos 2x प्लस 1, तो cos 2x की मुझे अकॉर्डिंग टू RHS साइड क्या चाहिए? 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। तो साइन 4x तो मुझे मिल गया। नाउ अब cos 2x से मुझे cos स्क्वायर x चाहिए। तो cos 2x की cos स्क्वायर के फॉर्म में फॉर्मूला कौन सी है? तो ये रही फॉर्मूला। cos 2x इज इक्वल टू क्या है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 2 साइन 4x cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट 2 2 ज़ा 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। मेरी RHS साइड मिल गई। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 15 नंबर में प्रूव दैट cot 4x इन ब्रैकेट sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cot x इंटू sin 5x माइनस sin 3x। मतलब मुझे LHS एंड RHS साइड सिमिलर लग रहा है। क्लियर। तो मुझे LHS से RHS लेकर नहीं आना है, दोनों को मुझे डिराइव करके दोनों का सेम आंसर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इसका रिड्यूस हो ऐसा कोई फॉर्म यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है, दोनों सिमिलर नज़र आ रहा है। दैट्स वे मुझे पहले क्या करना है? LHS साइड लेके उसको रिड्यूस करना है, देन RHS साइड लेके रिड्यूस करना है। दोनों का आंसर मुझे क्या मिलना चाहिए? सेम मिलना चाहिए। क्लियर। तो LHS में क्या है? cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x
एंड RHS में क्या है, cot x sin 5x माइनस sin 3x। तो cot 4x s प्लस s, तो अगेन s प्लस s, तो मेरी फॉर्मूला 2sc, क्लियर। तो 2sc साइन 5x प्लस 3x 8x बाई 2, दैट मीन्स साइन 4x 5 माइनस 3 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स cos x, क्लियर। नाउ cot 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 4x डिवाइड बाई sin 4x इंटू 2 sin 4x इंटू cos x, sin 4x कट, रिमेनिंग 2 cos x इंटू cos 4x, क्लियर। नाउ RHS साइड, cot x इज इक्वल टू एज इट इज रहने देते हैं फर्स्ट स्टेप में, sin 5x माइनस sin 3x, दैट मीन्स s माइनस s 2cs 2 cos 5x plus 3x 8x by 2, that means 4x, and sin 5x minus 3x 2x by 2, that means x। cot x is equal to क्या होगा, cos x डिवाइड बाई sin x 2 cos 4x into sin x, तो sin x कट, रिमेनिंग 2 cos x into cos 4x, clear। Now LHS is equal to RHS, clear। Now next prove that cos 9x minus cos 5x sin divided by sin 17x minus sin 3x is equal to minus sin 2x divided by cos 10x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेकिंग LHS साइड, तो LHS साइड में क्या है, cos 9x minus cos 5x डिवाइड बाय sin 17x minus sin 3x। तो c माइनस सी तो हमारे पास फॉर्मूला है -2ss, क्लियर। ये रहा फॉर्मूला c -2ss, क्लियर। देन -2ss sin 9x plus 5x, that means 14x by 2, that 7x, minus 2ss sin 9 minus 5, 9 minus 5, that means 4x by 2, that means 2x, s minus s 2cs 2 cos 17 minus 3, 17 minus 3, that means 14 by 2 7x, सॉरी 17 प्लस 3, फर्स्ट में तो एडिशन आएगा 17 प्लस 3 20 by 2 10x, 17 माइनस 14 by 2 7x, क्लियर। sin 7x कट, 2 कट, रिमेनिंग माइनस sin 2x डिवाइड बाय cos 10x is equal to RHS, clear। Now 17 prove that sin 5x plus sin 3x cos 5x plus cos 3x। तो अगेन फॉर्मूला का यूज़ करना है, s प्लस s तो 2sc, c प्लस c तो 2cc, ये दो फार्मूला का यूज़ करना है, क्लियर। सम बहुत ही इजी है, फार्मूला आपने एक बार लर्न कर दिया तो सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग LHS साइड, sin 5x plus sin 3x डिवाइड बाय cos 5x plus cos 3x, क्लियर। s प्लस s 2sc 2 sin 5 plus 3 8 by 2 4x, 5 minus 3 2 by 2 sc cos x, c plus c 2 cc 2 cos 5 plus 3 8 by 2 4x,
कॉस 5 माइनस 3 2/2 1 यानी कि x cos x कट 2 कट sin 4x by cos 4x is equal to tan 4x is equal to L RHS. Clear? Now next 18 number, prove that sin x minus sin y cos x plus cos y is equal to tan x minus y by 2. Then first LHS. Sin x minus sin y divide by cos x plus cos y, s minus s 2cs 2 cos x plus y by 2 2cs sin x minus y by 2. क्लियर? sin x माइनस sin y ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही पुट करना है सेम डिनोमिनेटर में, c प्लस c 2cc 2 cos x प्लस y by 2 cos x माइनस y by 2. तो cos x प्लस y by 2 कट 2 कट, रिमेनिंग sin x माइनस y by 2 cos x माइनस y by 2, दैट मीन्स tan x माइनस y by 2 is equal to RHS. Clear? Next now 19 में है prove that sin x plus sin 3x cos x plus cos 3x is equal to tan 2x. तो मैं इसको टर्म रीअरेंज करके लिख रहा हूँ क्योंकि सेकेंड एंगल मुझे नेगेटिव मिलेगा, तो फिर माइनस कॉमन निकालना है, cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारा वन स्टेप रिड्यूस हो जाएगा. sin 3x प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय cos 3x प्लस cos x, s प्लस s 2sc 2 sin 3 प्लस 1 4 4/2 2x 2sc cos 3x minus x 2x by 2 that means x divide c plus c 2cc, तो सेम एंगल तो 3 and 1 है तो ये 2x ही होगा और यहाँ पे भी क्या होगा x. 2 कट cos x sin 2x by cos 2x is equal to tan 2x is equal to RHS. क्लियर? सारे सम फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला क्लियर है तो सम इजीली हो जाएंगे, फॉर्मूला नहीं क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. तो मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज ऑल फॉर्मूला. प्रूव दैट sin x माइनस sin 3x डिवाइड बाई sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 sin x बराबर. फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग LHS साइड, तो LHS साइड में देखो तो मैं माइनस कॉमन ले लूँ क्योंकि मेरे पास cos 2x का इक्वेशन है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, ऐसा तो कोई इक्वेशन है ही नहीं, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर में से, तो ये क्या हो जाएगा sin 3x माइनस साइन x माइनस कॉमन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस s माइनस s तो क्या हो जाएगा 2cs 2 cos 3x प्लस x 4x बाई 2 2x 3x माइनस x 2x बाई 2 दैट मीन्स x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, माइनस माइनस तो कट हो गए थे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x किसका इक्वेशन है अभी जस्ट हमने देखा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x का फॉर्मूला है, तो cos 2x, तो cos 2x कट रिमेनिंग 2 sin x दैट मीन्स RHS. क्लियर? नाउ नेक्स्ट 21, तो 21 प्रूव दैट cos 4x cos 3x cos 2x sin 4x sin 3x sin 2x इज इक्वल टू cot 3x. क्लियर? तो c प्लस सी 2cc इक्वेशन लगने वाला है अप साइड एंड डाउन, मीन्स कि डिनोमिनेटर में भी s प्लस एस 2s ही लगाएंगे. बट यहाँ पे देखो 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 क्या होगा 7 बाई 2, तो वो मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी, मीन्स कि 7 बाई 2 डिवाइड नहीं हो पाएंगे, तो ऐसी पैर बिना बनाने की तो इजीली डिवाइड हो जाए, तो 4x प्लस 2x 6x बाई 2 तो 3x मिल जाएंगे. तो मैं टर्म्स को रीअरेंज कर दूँ. LHS साइड cos 4x प्लस cos 2x
कॉस 3x, सेम डिनोमिनेटर में एज इट इज साइन 4x साइन 2x प्लस साइन 3x। तो c प्लस सी क्या हो जाएगा, 2cc, 2 cos 4x प्लस 2x 6x बाई 2 दैट मीन्स 3x, और 4x माइनस 2x 2x बाई 2 दैट मीन्स cos x प्लस cos 3x। डिनोमिनेटर s प्लस s, तो 2sc, 2 sin 4x plus 2x that means 3x into cos x plus sin 3x. Now cos 3x common from upside and sin 3x common from downside, that means denominator. Cos 3x common, remaining 2 cos x plus 1 in denominator, sin 3x 2 cos x plus 1, cut cos 3x by sin 3x, is equal to cot 3x RHS. Clear? Next, now 22. Prove that cot x into cot 2x minus cot 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला यूज़ करनी है कॉट की। तो वी हैव ओनली 2 फार्मूला ऑफ कॉट, कॉट x प्लस वाई इंटू कॉट एक्स माइनस वाई। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, x 2x एंड 3x, तो 2x प्लस x दोनों का एडिशन करेंगे तो ही मुझे 3x मिलेगा। तो मैं एक ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, वो है कॉट 2x प्लस एक्स। यहाँ पे क्यों माइनस यूज़ नहीं किया मैंने, तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू मुझे 3x मिले। मुझे टर्म्स में x 2x एंड 3x चाहिए, तो 2x प्लस एक्स 3x मिल जाएंगे, और 2x एंड x ऑलरेडी है, तो मैं यही फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। क्लियर? तो कॉट x प्लस वाई के लिए फॉर्मूला थी कॉट x इंटू कॉट वाई माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। तो कॉट x इंटू कॉट वाई दैट मीन्स कॉट 2x इंटू कॉट एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट एक्स प्लस वाई दैट मीन्स कॉट 2x प्लस कॉट एक्स। कॉट एक्स प्लस 2 कॉट 2x प्लस एक्स दैट मीन्स कॉट 3x मल्टीप्लाई में कॉट 2x इंटू कॉट एक्स इक्वल टू cot 2x into cot x minus 1. Clear? तो now open the bracket, cot 3x into cot 2x, cot x into cot 3x is equal to cot 2x into cot x minus 1. बट अकॉर्डिंग टू दैट मुझे 1 क्या चाहिए, प्लस, तो 1 को इस साइड लेकर आओ, ये दो रिमेनिंग टर्म्स है उसको इस साइड ले जाओ, तो क्या मिलेगा, cot 2x इंटू कॉट एक्स, ये टर्म माइनस cot 2x इंटू कॉट 3x माइनस cot 3x इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। दोस्तों यही तो मुझे डिराइव करना था। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 23, 10 prove that tan 4x is equal to 4 tan x into 1 minus tan square x divide by 1 minus 6 tan square x plus tan raised to 4x। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। क्लियर? थोड़ा ट्रिकी है बट इजी है, हो जाएगा। क्लियर? तो tan 2a का फॉर्मूला क्या है, अज्यूम tan x की जगह पे हम a ले रहे हैं, tan 2a इज इक्वल टू क्या है, 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर है। क्लियर? नाउ a इज इक्वल टू 2x है, ऐसा सोचो, तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4x हो जाएगा, tan 4x तो ये क्वेश्चन के अंदर है, वही हो जाएगा। क्लियर? तो tan 4x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू a इज इक्वल टू क्या है, 2x, तो tan 2x का फॉर्मूला लग जाएगा, बराबर a इज इक्वल टू 2x है, तो tan 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan x अपन 1
2 tan x अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए दैट मीन्स 10a होल स्क्वायर। ए इज इक्वल टू, तो हमने क्या लिया था 2x, तो 10 2x का फॉर्मूला अगेन नीचे 2 tan x अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स रेज टू 2 हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप, in numerator 2 2s are 4 10 2 2s are 4 10x divide by 1 minus 10 square x। in denominator 1 minus 10 square x स्क्वायर क्या हो जाएगा LCM 10 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2 10x होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक स्क्वायर और ये चला गया। क्लियर। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर में चला जाएगा। दैट मीन्स 4 10x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ऑल स्क्वायर। दैट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 रेस टू 4x माइनस 2 रेस टू 4 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर। इसको मैंने एक्सपांड कर दिया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप 4 10x बराबर अकॉर्डिंग टू RHS साइड ऊपर तो एज इट इज ही रहने देना है। 4 10x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। नीचे मुझे रिड्यूस करना है जो हो 10 रेस टू 4x 1 माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। दैट मीन्स 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 रेस टू 4x। क्लियर। यही तो मुझे डिराइव करना था। ये हो गया मेरी RHS साइड। क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस यही है कि पहले 10 2a इज इक्वल टू 2 10 है अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। अज्यूम a इज इक्वल टू 2x है तो 2 2 4x हो गया। तो 2 10 है, a इज इक्वल टू, तो हमने एज्यूम क्या किया था 2x, तो 2 इंटू 10 2x का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे 2 10x माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर। तो ऑल स्क्वायर लिख दिया मैंने 10a, तो 10a तो अगेन 10 2x, तो 10 2x का फॉर्मूला ऑल स्क्वायर लगा दिया। क्लियर। नाउ 2 2 क्या हो गया 4 10x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। मैंने एलसीएम ले लिया। एक बार कट हो गया डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर में। इसको मैंने a माइनस बी ऑल स्क्वायर से क्या कर दिया स्प्लिट कर दिया। क्लियर। 2 10x ऑल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 10 स्क्वायर एक्स हो गया। तो मुझे RHS साइड मिल गई। नाउ नेक्स्ट 24। नाउ अगेन सेम cos 4x का तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है बट cos 2x का फॉर्मूला है। क्लियर। तो cos 2a इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। यहाँ पे मैंने 2 cos स्क्वायर a वाला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 फॉर्मूला क्यों यूज़ नहीं किया, वो भी आप यूज़ कर सकते हो बराबर। फाइनली आंसर तो आपको यही मिलने वाला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अज्यूम a इज इक्वल टू 2x। क्लियर। तो 4 2 2 क्या हो जाएगा 4 cos 4x, तो cos 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि a इज इक्वल टू 2x लिया है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो a इज इक्वल टू 2x पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। क्लियर। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 साइन 2x होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 साइन 2x का फॉर्मूला है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यही तो मुझे डिराइव करना था RHS। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 25 लास्ट वन cos 6x
6x इज इक्वल टू 32 cos रेस टू 6x माइनस 48 cos रेस टू 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अगेन cos 6x का तो मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, बट cos 2a का फॉर्मूला है मेरे पास। क्या है? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यही मैंने फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि RHS साइड मुझे सारे टर्म्स cos के फॉर्म में ही चाहिए, इसलिए। नाउ a इज इक्वल टू 3x अज्यूम कर लो, तो 3 2 ज़ा 6x cos 6x हो गया बराबर। तो cos 6x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 3x, a इज इक्वल टू तो क्या है 3x माइनस 1 बराबर। तो cos 3x का मेरे पास फॉर्मूला है, तो cos 3x का मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो ये रहा मेरा फॉर्मूला। cos 3x इज इक्वल टू 43 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। क्लियर? तो cos 3x का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और ये होल स्क्वायर लग जाएगा माइनस 1। क्लियर? तो नाउ a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 cos 3 रेस टू 2 6x 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 cos रेस टू 3 इंटू 1, तो cos रेस टू 4x माइनस लास्ट स्टेप प्लस 3 स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर? तो 16 2 ज़ा 32 cos रेस टू 6x 24 2 ज़ा 48 cos रेस टू 4x 9 2 ज़ा 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये तो RHS साइड है, यही तो मुझे डिराइव करना था। क्लियर? हियर एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम 3.4 देखेंगे। क्लियर?